Hey guys, welcome back to the video. My name is Ashish and let's begin with the HMT form filling video. Okay. सो अगर मर्चेंट नेवी में आने की सोच ही ली है सो ऑब्वियसली बहुत से डीएनएस फॉर्म आउट हो चुके हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट के फॉर्म आउट हुए हैं अभी तक, बट हाँ ग्रेट ईस्टर्न का जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी डीएनएस का फॉर्म भी आउट हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली तुमने डीएनएस का ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म भर ही दिया होगा। ठीक है, डीएनएस का फॉर्म भरने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज टू फिल द फॉर्म ऑफ बीएससी। सो अगर डीएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ये डाउट आएगा बीएससी के फॉर्म क्यों भरे। तो देखो, डीएनएस के फॉर्म भरना अपनी जगह ठीक है, बट जो 60 से 70 पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो बिल्कुल हार्ड करते हैं इंटरव्यू तभी उनका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। बट बीएससी में क्या रहता है एज कम्पेयर टू डीएनएस, थोड़ा सा सिलेक्शन का चांस ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे डीएनएस के लिए जाते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप बीएससी के लिए ऑप्ट करके सेलेक्ट हो जाते हो सो फिर आप डीएनएस ट्राई करके देख सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई विद अ बैकअप रादर देन गोइंग देयर विदाउट एनी कंपनी। ठीक है, सो कंपनी तो नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है, बट हाँ ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ये सिलेक्शंस भी ठीक है, अगर आप फ्लैग नहीं लगाते हो तो अच्छे खासे सिलेक्शन है। सो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है पता लगी गया हुआ है, एचएमटी का फॉर्म फिलिंग वीडियो है ये। ठीक है, सो एचएमटी के फॉर्म फिलिंग वीडियो से स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर ले तो उसका क्राइटेरिया नॉर्मल 60 पीसीएम है। एंड हाँ सबसे अच्छी बात कोई रिटर्न की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, बट एक इंटरव्यू बेसिक लेवल का ही होगा आपका, जिसमें आप नॉन टेक्निकल कोई टैकल करा जाता है। हाँ ज्योग्राफी और नॉन टेक्निकल दोनों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तभी इसका भी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो इंटरव्यू के बगैर प्रिपरेशन के तो क्लियर कर पाना लगभग नामुमकिन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिक मोबाइल नंबर और यहाँ तक दे ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर करोगे तो यहाँ पता लग जाएगा कौन से फॉर्म्स आउट है। ठीक है, सो बीएससी का फॉर्म आउट है, अभी हम बीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। बैच सिलेक्शन में आओ सो डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे आने वाली वीडियो में ये भी चेक करेंगे कि एक्चुअली कौन सी कंपनी रिक्रूट करती है। सो अगर आप इस इंस्टीट्यूट के लिए जाने के लिए सोच रहे हो सो वीडियो में लास्ट तक जुड़ेगा। अपनी बेसिक डिटेल्स भर दोगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे। सो ईमेल आईडी पे जो भी ओटीपी आया होगा, ठीक है, सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडी पे चले जाना है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेना तभी ओटीपी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जाओगे अपना ओटीपी वगैरह चेक कर सकते। सो एक बार ओटीपी कॉपी पेस्ट कर लेते फिर नेक्स्ट पेज आपको खुल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स आ रही है जो आपने ऑलरेडी भरी थी। एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, ईमेल आईडी, बीएससी कोर्स जिसके लिए ऑप्ट करा, फिलहाल तो बीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करोगे सो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड आएंगी जो कि आपने फॉर्म स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर दी थी। कोर्स हो गया, इंटेक हो गया, आपका फर्स्ट नेम, बेसिक डिटेल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनैलिटी से। नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क इज लाइक कोई रेड मार्क हो चेस्ट पे, हैंड के कहीं भी, सो उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिलता है। अगर कोई है तो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो। हाइट आपकी जितनी भी है, ठीक है, यहाँ पर अपनी हाइट, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना वेट डालकर दिए हुए वैल्यूज। सो यहाँ अपना हाइट वेट दोनों चीज़ें डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड नंबर। सो मैं जैसे भी यहाँ पर रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ। ठीक है, सो अगर आपको कोई रेफरेंस है तो डाल सकते हो, उसको स्किप कर दो। ठीक है, और जिस चीज़ का आइडिया नहीं सो उसको बिल्कुल भी मत भरना। ठीक है, सो यहाँ हम चले जाते हैं पेरेंटल डिटेल्स में। बेसिक अपने पेरेंटल डिटेल्स डाल दो सारी, मोबाइल नंबर जो भी आपका पेरेंट का है। ठीक है, पेरेंट का मोबाइल नंबर डाल दो, यहाँ पर नेम डाल दोगे। ईमेल आईडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर एस्ट्रिक मार्क्ड है, ऑलरेडी देख सकते हो, रेड एस्ट्रिक। ठीक है, ये सब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपका एड्रेस डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, बेसिक एड्रेस डिटेल्स ही, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी आपका स्टेट है, उसके बाद सिटी, एग्जैक्ट सिटी कहाँ पर है। ठीक है, सिटी भी डाल दूंगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है, ये हमने बेसिक डिटेल्स डाल दी। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट फॉर्म करा। एंड अगर फॉर्म का लिंक चाहिए सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करोगे तो उस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर हम वीडियो की स्टार्टिंग बन जाती। ठीक है, सो टोटल 6 स्टेप्स है, 5 ही, 5th में तो सिर्फ पेमेंट है। फर्स्ट में एप्लीकेशन डिटेल जो कि मैंने सब भर के दिखाई। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल्स भर दोगे, फिर अकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th, अगर बीएससी ग्रेजुएट हो तो उसकी डिटेल्स, उसके बाद बेसिक डिक्लेरेशन का फॉर्म खुलेगा, देन आगे के स्टेप में। सो चलो मैं बताता हूँ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी डाल दो। आधार नंबर मैंने तो ज़्यादा रैंडम डाल दी, अपना आधार नंबर डालोगे, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब तुम्हारी यहाँ पर अकेडमिक डिटेल्स खुल जाएंगी। उसके बाद ये बेसिक सारे सेक्शन में यहाँ पर अपलोड करना, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पर बोल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने 10th के एकेडमिक डिटेल्स से। ओके, इसकी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 60 पीसीएम ही मांगा है। एंड मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इसके लिए जल्दी फॉर्म भर देते हो सो आपको बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों का मोस्टली ये रहता है कि अपना डीएनएस की तरफ जाते हैं। सो बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कंफर्म कर रखा है स्किल में आना ही आना है सो ये मत सोचना कि बीएससी में जाओगे डीएनएस में, क्योंकि एट दी एंड आपका 3rd ऑफिसर बनने में टाइम सेम ही हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम आप कोर्सेज नहीं करके बचाओगे डीएनएस में
वो टाइम आपका एक्चुअली 6 महीने के एक्स्ट्रा कोर्सेज जब करने पड़ेंगे सो वहाँ लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस एंड टोटल आपका जो भी मार्क्स हैं वो डाल सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट में अब आपका 12th का इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, ठीक है। मेरा सेम था, मैं वही सेम डाल देता हूँ। फिर आपका जो भी बोर्ड था, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, बेसिक ही चीज़ें, ठीक है। मैं वेटेड डाल देता हूँ, ठीक है। 12th अपेयरिंग के हिसाब से डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा फॉर्म्स ना अपलोड करने पड़े, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करना पड़े। हैव यू कंप्लीट डीजी शिपिंग मेडिकल्स, अगर कर रखा है तो यस होगा, बट मोस्टली नो ही आएगा, ठीक है। सो नो कर दो। उसके बाद ये डायरेक्टली जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। सो हम अपने डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स सर्च कर लेते हैं, ओके। बेसिक चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर लेने के बाद मिलती, ठीक है। बेसिक डिटेल्स, ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पेंडिंग की, इंस्टीट्यूट नेम, आपका बोर्ड, इंग्लिश मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, ऑफ टाइम, CGPA, ये सब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद अपना 12th का डिटेल डाल दो। एंड डिक्लेयर है तो डिक्लेयर पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपका वेटेड है तो वेटेड पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने वेटेड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सो आपका ये सब हट जाएगा। तो अभी आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट के लिए तो ऑब्वियसली मेडिकल्स नहीं करा होगा। नो करोगे तो आगे बढ़ जाओ। नो करने के बाद आगे बढ़ के बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डाल के डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा, ठीक है। सो आई गेस वी शुड वेट फॉर सम टाइम। मुझे प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था, सो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया। वहाँ से जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, डिक्लेरेशन वगैरह का ही, ठीक है। सो यहाँ पर हर चीज़ को बस चेक बॉक्स को क्लियर करते चलो, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक चीज़ें ही स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद एक बार यहाँ पर हर जगह चेक तो उस पर क्लिक कर ही नेक्स्ट कर सकते हो, ओके। बेसिक सा फॉर्म था, ज़्यादा टफ नहीं था। एप्लीकेशन डिटेल से स्टार्ट करा, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थी वो डाली। 12th में अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग, डिक्लेयर्ड हो तो आपको सारे मार्कशीट सारा अटैच करनी पड़ेगी, ओके। तो डायरेक्टली 7 नेक्स्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स नेम आ गया आपका, टोटल फी जो आपको पता लग ही चुकी है वो 1000, ठीक है। पेमेंट स्टेटस नॉट पेड, डायरेक्टली मेड पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद अभी ट्रैफिक ID कन्फ्लिक्ट आ रहा है, यहाँ पर सक्सेस हो गए। अब यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट डिटेल्स खुल जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भर सकते हो, ठीक है। GST वगैरह यहाँ नहीं दे रखी, डायरेक्टली सेलेक्ट करके भर दो। अब बात करते हैं कंपनीज की। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। सो एवरेज कॉलेज है, इम्प्रूव कर रहा है, बट हाँ गणपत की कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा नहीं। गणपत के लिए ट्राई करो, मानेट के लिए ट्राई करो, बट अगर फी का इशू है सो गणपत से भी इसकी फी कम है, सो ये भी ट्राई कर सकते हो। बट फॉर अ गुड फ्यूचर आई डोंट गेस इसमें आपको कोई मैटर होना चाहिए, बट हाँ एज अ बैकअप आप इसको भर के रख सकते हो, ठीक है। सो अभी फॉर्म भर दो, भूल जाओ। आपका फैब या मार्च भी मार्च से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर क्लियर हो जाते हैं बैकअप में रखना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कंपनीज। तो देखो ये सब कंपनीज हैं जो यहाँ पर आती है। IMAC भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैडेट्स को उठाती है। सिनर्जी, BSM, SC, ADSI, ये सब कंपनीज बेसिकली यहाँ पर आती है जो कि इन्होंने अपने ब्रोशर में दे रखा है, ठीक है। सो ये सब था HMT के बारे में। फीस ज़्यादा नहीं, फीस 10.5 लाख के आसपास है। एंड अगर IMCT की जो हर साल फर्स्ट ईयर 40,000, सेकंड ईयर 30 और थर्ड ईयर 30,000 अगर वो काट के चलो 11.5 के आसपास फी रहती है, ठीक है। सो ये था HMT के बारे में, सब फॉर्म है, ठीक है। आई गेस कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो अगर इसी तरीके से डेली अपडेट्स चाहते हो कि तुम्हें ब्रोशर वगैरह हर चीज डिटेल्स में शेयर की जाए, PYQs चाहते हो इंटरव्यूज के जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, अगर आप PYQs के लिए प्रिपेयर कर लेते हो सो 100% आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर होना होगा, ठीक है। हमारे CMAT के WhatsApp और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, ठीक है। वहां जाकर के क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सब, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।